Hello, my dear students, and all the viewers of this YouTube channel SC English Classes। अभी तक जो है हमने अपने प्रेपोजिशन की सीरीज में 5-6 वीडियोज कंप्लीट कर ली हैं और हम लोग का यूज जो है ना, हम लोग प्रेपोजिशन का देख रहे थे कि किस प्रकार छोटे छोटे जो जनरल प्रीपोजिशंस होते हैं उनका कहाँ कहाँ यूज होता है। हम लोग उस चीज़ को ऑलरेडी देख चुके हैं। उसी सीरीज में हम लोग आगे बढ़ेंगे और आज एक और हम लोग प्रेपोजिशन का यूज देखेंगे। फिर उसके बाद हम लोग आगे जो है और प्रेपोजिशंस के बारे में बढ़ते चले जाएंगे। देखिए, खेल सब इन्हीं जनरल प्रेपोजिशंस का ही है, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जितना यहाँ से इस सेक्शन से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, मैक्सिमम क्वेश्चन आपको फिक्स्ड या इडियोमेटिक या फ्रेजल प्रेपोजिशन से क्वेश्चन जो है मैक्सिमम जो है ना वो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो ये जैसे सीरीज ख़त्म हो जाता है तो हम लोग बढ़ चलेंगे अपने उस फ्रेजल प्रेपोजिशन के तरफ, फिर फिक्स्ड प्रेपोजिशन और फिर जो है इडियोमेटिक प्रेपोजिशंस के तरफ हम लोग बढ़ सकेंगे। ठीक है। और मैं आप सभी को बता दूं कि बीच बीच में जो है मैं कभी ट्रांसलेशन की सीरीज भी लेकर के आऊँगा, कभी कुछ लिटरेचर की सीरीज भी लेकर के आऊँगा और कुछ स्पोकन इंग्लिश की भी सीरीज लेकर के मैं आने वाला हूँ। तो जो लोग जो है एकेडमिक सेक्शन से हैं, ये चैनल उनके लिए भी 100% फ़ायदेमंद है। जो लोग कम्पिटेटिव सेक्टर के लिए हैं उनके लिए भी ये चैनल जो है 100% कारगर सिद्ध होने वाला है। और जो स्पोकन इंग्लिश, जो इंग्लिश बोलना चाहते हैं, ठीक है ना, विभिन्न प्रकार के जो टॉपिक्स होती है उस पे कैसे जो है अपने आप को एक्सप्रेस कर पाए इंग्लिश लैंग्वेज में, उनके लिए भी ये चैनल जो है बहुत ही फ़ायदेमंद होने वाला है। ठीक है ना। तो एक एक करके हम लोग जो है थोड़े थोड़े से सबके पार्ट्स देखने क्या करेंगे, शुरू करेंगे। और सबसे बड़ी बात तो धन्यवाद आप सभी को कि आप सब जो है खूब सारा हमारे चैनल को प्यार और सपोर्ट दे रहे हैं, जिसके बदौलत जो है अपना सब्सक्राइबर भी बड़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। आपके कमेंट्स जो है सर आंखों पे जो है बेहतर लग रहा है। इसी तरीके से बन रही है एससी इंग्लिश क्लासेस के। एंड लेट्स स्टार्ट द टुडेज सेशन। ओके, तो आज जो है हम लोग ओवर जो प्रेपोजिशन होता है उसका यूज हम लोग देखने जा रहे हैं। ठीक है ना। चलिए तो शुरू करते हैं प्रेपोजिशन ओवर के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं ओवर को। ठीक है ना। इसका तो आपने बहुत जगह सुना होगा यूज, जैसे क्रिकेट में जैसे 6 बॉल ख़त्म होता है तो अंपायर डिसीजन देता है ओवर। जैसे ही आप को अगर 2 मिनट 3 मिनट 5 मिनट दिए जाते हैं कि कुछ बोलिए इस टॉपिक पे, और जैसे आपका टाइम कंप्लीट होता है वहाँ भी बोला जाता है योर टाइम इज ओवर। जैसे जो है आप क्लास आपका ख़त्म होता है तो आप फिर बोलते हो माय क्लास इज ओवर। इसको जो है आपने सुना होगा बहुत सारे फिल्म में, जब आर्मी लोग बात करते हैं एक दूसरे से, ठीक है ना, तो वो जैसे बात करते हैं तो क्या बोलते हैं, ओवर एंड आउट। तो वहाँ पर भी इस ओवर का इस्तेमाल आपने देखा होगा। ठीक है ना। तो कुल मिला के बात ये है भैया कि ओवर का प्रयोग जो है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच में अलग अलग तरीके से होता है, बट हियर आई एम गोइंग टू डिस्कस ओके ओनली ओवर इन प्रेपोजिशन चैप्टर। ठीक है, कि एज अ प्रेपोजिशन एट व्हाट प्लेस वी कैन यूज ओवर, हम लोग किस जगह पे ओवर का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसका डिफरेंट यूज होता है। तो मैंने जो भी बन पड़ा है उसको मैंने लिखा है एंड कुछ मैं एग्जांपल्स और भी कराऊंगा। ठीक है ना, जो इसी से रिलेटेड होगा। ठीक है ना। तो चीज़ों को आप, मैं इसलिए ज़्यादा एग्जांपल्स देता हूँ ताकि चीज़ें क्या हो सके, क्लियर हो सके। तो चलिए ज़्यादा बात ना करते हुए ओवर को समझ लेते हैं, फिर हमें आगे भी तो चलना है। पहला हमने लिखा भैया वर्टिकल पोजीशन। वर्टिकल पोजीशन, देखिए अगर 2 चीज़ अगर हम लोग बात कीजिए, एक होता है ऑरिजेंटल पोजीशन, ऑरिजेंटल जिसको हम लोग कहते हैं, दूसरी होती है वर्टिकल पोजीशन। आपने पढ़ा होगा क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर। ठीक है जी। अगर आप मैथ्स में पढ़ते हो तो जो एक्स होता है, जो हम लोग वो जो क्वाड्रेंट जो भी पढ़ते हैं एक्स वाई वाला, ठीक है ना, जो आप जो है नंबर सिस्टम वगैरह जो भी पढ़े होंगे,
ठीक है। तो उसमें ये बात बताई जाती है कि इसको हम लोग वर्टिकल कहेंगे एक्स को, और वाई को क्या कहेंगे, हॉरिजॉन्टल कहेंगे। तो ये दो तरीके का होता है पोजीशन, ठीक है ना। तो जब वर्टिकल पोजीशन में कोई चीज आपके ऊपर हो, कोई चीज किसी वस्तु के क्या हो, ऊपर हो, क्योंकि ओवर का मतलब तो ऊपर के ही सेंस में होता है, अरे ऊपर ही ना होता है भाई। तो जब किस में हो, जब वर्टिकल पोजीशन में, अगर ये मेरा हैंड है ना, अगर इस हैंड के ठीक सामने अगर ये हैंड है मेरा, ठीक है भैया, समझ रहे हो, तो दिस इज कॉल्ड वर्टिकल पोजीशन। क्या कहेंगे इसको, वर्टिकल पोजीशन। और इस पोजीशन में जाकर के अपने को ओवर का इस्तेमाल करना है। किसका इस्तेमाल करना है, ओवर का। जैसे मान लो मेरे सर के ऊपर कोई फैन है, तो मैं क्या बोलूंगा भाई, देयर इज ए फैन ओवर माई हेड। मेरे सर के कहाँ है, बोलो भैया, ऊपर है, ठीक, वर्टिकल पोजीशन में है। समझ रहे चीजों को ना। फिर बाद में वो लॉलीपॉप वाली पिक्चर मैं बनाऊंगा, ठीक है ना। पहले कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो, फिर मजा देखो क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, आपको कितना पढ़ाया जाता है, ये भी आपको आइडिया लग जाएगा। तो पहला आई होप क्लियर हो जाना चाहिए कि जब किसी ऑब्जेक्ट का या किसी पर्सन के ऊपर कोई भी वस्तु जब वर्टिकल पोजीशन में होगी तो अपने को क्या यूज करना है, बोल भाई, क्या, ओवर। ठीक है जी। अगला है कवरिंग के सेंस में, ठीक है ना। कवरिंग के सेंस में कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए कोई बेड पे सोया हुआ है और आपको बोला गया कि उसको आप चादर जो है उसके ऊपर आप क्या करो, रख दो, ठीक है। तो आप वहां ओवर का प्रयोग करेंगे, ठीक है भैया, कि पुट द ब्लैंकेट ओवर सोहन। सोहन के ऊपर क्या रख दीजिए आप, ब्लैंकेट, चादर को रख दीजिए। तो ये कवर के सेंस में जा रहा है कि नहीं जा रहा है, तो वहां हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, ओवर का प्रयोग करेंगे। जैसे मैं बोलूंगा कि ही पुट हिज हैंड ओवर हिज माउथ, ही पुट हिज हैंड ओवर हिज माउथ, उसने अपने हाथ से कवर किया ना जी अपने किसको, माउथ को। तो यहां हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, ओवर का। तो जनरली ये दो चीजें होती है, इसको खूब अच्छे से समझ लेना। बच्चे कंफ्यूज करते हैं कहा, ओवर में, ऑन में, अबव में, अपॉन में, ऑन टू में। तो अभी थोड़ा सा वक्त दो, सारी चीजें क्लियर होती जाएंगी, एक एक चीज को बस समझते चलना है, ठीक है ना। मैंने बात कहा कि वर्टिकल पोजीशन हो तो भैया ओवर लगाएंगे, कवरिंग का सेंस भी आ जाए तो किसका प्रयोग करेंगे, बोलो, ओवर का प्रयोग करेंगे। जैसे मान लो जी बर्फ से जो है पहाड़ जो है कवर्ड हो गए हैं, तो वहां भी हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, ओवर का इस्तेमाल करेंगे। चल बाबू आगे बढ़ते हैं। टू क्रॉस फ्रॉम वन साइड टू अदर साइड, ये मैंने क्या बात बोला, खूब अच्छे से समझना। ओवर का मतलब तो किसी चीज के ऊपर होता है, किसी चीज के क्या होता है जी, ऊपर, और कांटेक्ट में नहीं हो। किस में नहीं हो, बोलो, कांटेक्ट में नहीं है। कांटेक्ट में जैसे वो आएगा ना वो ऑन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑन। लेकिन अगर ऊपर है, समझ रहे ना, ऊपर है तो कांटेक्ट में तो दोनों एक दूसरे से सटा नहीं है, तो यही आएगा ओवर। अब समझ लो अच्छे से, वर्टिकल पोजीशन है तो पक्का ओवर आएगा। लेकिन अगर इस ऑब्जेक्ट के ऊपर से कोई ऑब्जेक्ट ऐसे गुजरा, क्रॉस किया ना जी, वन साइड टू अदर साइड, समझ रहे हैं ना जी, तो यहां भी हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, ओवर का प्रयोग करेंगे। तो जब एक साइड से दूसरे साइड में अगर कोई चीज क्रॉस कर रही है तो वहां भी हम लोग किसका यूज कर सकते हैं, बोलो, ओवर का। आई होप पूरा मजे से समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं भैया। ऑन द अदर साइड, ऑन द अदर साइड मेरे कहने का मतलब है किसी चीज के उस पार, किसी चीज के उस पार। जैसे मैं कहूंगा माई हाउस इज ओवर द मेन रोड, ओवर द मेन रोड। तो ओवर द मेन रोड कहने का मतलब है कि मेरा मकान है मेन रोड के उस पार। जैसे मैं कहूंगा सोहन्स हाउस इज ओवर द ब्रिज, यानी कि सोहन का मकान है ब्रिज के उस पार। हमेशा अच्छे से समझना, उस कहाँ, पार। तो उस सेंस में भी हम लोग किसका यूज करते हैं, बोल भैया, ओवर का। किसका, ओवर का आता है। आई होप आनंद आ रहा होगा, इतना चीजें समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ जाओ जी। मोर देन, यानी कि ज्यादा के सेंस में इसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैंने कहा, आपने सुना होगा एक अंडर 19 क्रिकेट टीम होता है, अंडर 19, अंडर पे तो मैं बाद में जाऊंगा, फिर भी अंडर से लेते हैं। अंडर 19 बोलने का मतलब क्या है बेटा, देखो अगर 19 है ना, ये लेवल हो गया, फिक्स हो गया। उससे नीचे के जितने एज वाले होंगे सारे अंडर 19 हो गए। लेकिन अगर उससे ऊपर होंगे, 19 से कहा ऊपर होंगे, तो भैया वहां ओवर लेके आना पड़ेगा। क्या लेके आना पड़ेगा, बोलो, ओवर लेके हम आ सकते हैं। जैसे मैं बोलूंगा कि ही इज ओवर 16, यानी कि वो 16 साल से क्या है, ज्यादा है। इसी को तो दूसरे सेंस में बोल सकते हैं ना, ही इज मोर देन 16, वो 16 साल से क्या है, ज्यादा है। तो वहां हम लोग किसका इस्तेमाल करेंगे, बोलो, ओवर का। ठीक है, आगे देख लो, एवरीवेयर। ये एक्चुअली में क्या होता है
कि ये जो है एवरीवेयर एक सीरीज बनाता है, कैसे, ऑल ओवर के साथ में। किसके साथ में भैया? ऑल ओवर। जैसे आपने सुना होगा कि महात्मा गांधी, व्हाट, महात्मा गांधी इज रिमेम्बर्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड। महात्मा गांधी को याद किया जाता है पूरी दुनिया में। तो ये एक्चुअली भाई याद कर लेना, ये ऑल के साथ ओवर मिलकर के एक तो एक फ्रेज बन गया, ठीक है ना। चलो जी, कहानी आई तो मैंने ये बीच में डाल दिया। एक है जी रैंक और क्या बोलो बुआ, एज। तो एज तो इसी से आप कर लो कि मोर देन ज्यादा है तो उसमें हम लोग एज का प्रयोग कर। अब रैंक की बात हो रही है, खूब प्यार से समझना, ये कॉम्पिटिटिव में पूछता है और बच्चे यहाँ लटकते हैं, समझ लो। दो तरीके का रैंक होता है, दो तरीके का, मैं क्या कर रहा हूँ समझना। अगर मान लो भैया पोस्ट अगर अलग अलग है, पोस्ट क्या है बोलो बाबू, डिफरेंट है। पोस्ट क्या है जी, डिफरेंट है, यानी कि एक हायर पोस्ट है, एक लोअर पोस्ट है। खूब अच्छे से समझना, एक हायर पोस्ट, दूसरा क्या, लोअर पोस्ट, समझना अच्छे से। तो यहाँ जब पोस्ट अलग अलग होगा ना, और जब हायर यानी कि सीनियर की बात होगी तो वहां पे ओवर आएगा। क्या आएगा, ओवर आएगा। यानी कि रैंक है लेकिन पोस्ट क्या होना चाहिए, अलग अलग। यानी कि पोस्ट मतलब बाबू पोजीशन, उसका क्या होना चाहिए बोलो, पोजीशन क्या होना चाहिए, अलग अलग होना चाहिए। जैसे मान लेते हैं कोई अगर बीडीओ है तो कोई एसडीओ है, तो एसडीओ तो हायर हो गया ना जी, तो वो ओवर हो गया किससे, बीडीओ से। तो यहाँ किसकी बात करेंगे, ओवर की बात करेंगे। बात समझ में आ रही है ना। लेकिन दूसरी जो होती है, आपने देखा होगा ना, एक ही कंपनी में दो इंजीनियर होते हैं, मान लेते हैं, तो एक इंजीनियर का रैंक है 1 और दूसरे इंजीनियर का रैंक है 2। अब जैसे क्लास में होता है, सारे स्टूडेंट्स ही हैं, सबका अगर देखा जाए तो एक ही पोस्ट है ना, सब स्टूडेंट है। लेकिन जब टेस्ट होता है तो कोई आता है रैंक 1, कोई आता है रैंक 2। ये क्यों हो गया भैया, मार्क्स। जिसका ज्यादा मार्क्स है वो कहाँ है, रैंक 1 पे, जिसका कम है वो कहाँ है, रैंक 2, रैंक 3, रैंक 4 पे। तो उसी प्रकार ये नौकरी में भी ऐसा हो सकता है। तो उसमें क्या होता है, मार्क्स ज्यादा किसी का आ गया या कोई ज्यादा सैलरी कमाता है तो वहां पे किसी का रैंक ज्यादा हो जाता है, तो किसी का रैंक क्या हो जाता है बोलो, कम हो जाता है। तो उस सेंस में हम लोग एबव को लेके आते हैं। किसको लेके आते हैं, एबव। यहाँ याद रखना, पोस्ट अलग अलग होना चाहिए, तब कोई ऊपर है तो ओवर का इस्तेमाल करेंगे। किसका इस्तेमाल करेंगे, ओवर का। अगर पोस्ट सेम है और रैंक अलग अलग है तो एबव को लेके आएंगे। किसको लेकर के आएंगे, एबव को। किसको, एबव को। और एक चीज माइंड में फिट कर लेना, इतनी जानकारी के बाद याद रखना, ओवर का एंटोनिम होता है बुआ अंडर। क्या होता है बोल बाबू, अंडर। क्या होता है बोलो, अंडर। ये याद रखना, जब अंडर आएगा तो मजा आएगा पढ़ने में। यानी कि जब चीजें वर्टिकल ऊपर होगा ना तो ओवर, और जब वर्टिकली लोअर सरफेस पे होगा, प्लेस में होगा, तो क्या लिखे आएंगे बोलो जरा, अंडर। जब पोजीशन अलग अलग है, पोस्ट हायर की बात हो रही है, रैंक की, तो ऊपर है तो ओवर और नीचे है तो अंडर। उसी प्रकार एज ज्यादा है तो ओवर और एज कम है तो अंडर। समझ में बात आई। तो इसको याद रख लेना कि ओवर का अपोजिट कौन होता है बोलो जरा, अपोजिट कौन होता है, अंडर। तो ये जब अंडर आएगा तब हम लोग आनंद लेंगे, ठीक है ना। तो आई होप ये सारी चीजें समझ में आई गई होंगी। देखिए एकेडमिक लेवल में जनरली ये चीज़ जो है ना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है ना। बाकी ये सारी मैक्सिमम चीज़ें कॉम्पिटिटिव की है, तो सब पढ़िए, आनंद लीजिए, ठीक है ना। मैंने किसी भी ग्रामर के टॉपिक में ये नहीं लिखा कि दिस वीडियो इज इम्पोर्टेंट फॉर क्लास 12, दिस वीडियो इज इम्पोर्टेंट फॉर क्लास 10th। नहीं, ग्रामर सबके लिए होता है, चाहे वो 10th में हो, चाहे वो 6 में हो, चाहे वो 5 में। ग्रामर की कोई क्लास नहीं होती है, ठीक है ना। इसीलिए जम के पढ़ो, हर जगह काम आता है क्या, इंग्लिश ग्रामर, ठीक है ना। तो फिर हम लोग एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं, चलिए। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो कुछ एग्जाम्पल्स जो है मैंने अपने इस वाइट बोर्ड पे लिखा है। आइए एक एक एग्जाम्पल को देखते हैं, ठीक है ना। और ओवर पे जो है हम लोग भी ओवरकम करते हैं अच्छे तरीके से। जो भी आपका कंसेप्ट जो है फंसा होगा वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। आइए देखते हैं। तो पहला एग्जाम्पल मैंने लिखा, देयर इज अ फैन ओवर माई हेड। चूंकि ये वर्टिकली बात हो रही है तो यहाँ हम लोग किसका प्रयोग करेंगे बोलो बंधु, ओवर का। किसका प्रयोग करेंगे, ओवर का, ठीक है ना। मतलब बात समझ रहे हैं ना, बात क्या है, बात यही है भैया कि ये आप हो, ठीक है जी। अब एक आदमी मुस्कुरा रहा होगा, हम तो ऐसे नहीं हैं, क्या जी, हम तो कुछ और हैं। और ये मान लीजिए ओवर जो है ना, ऊपर में ये जो है, ये अपना क्या हो गया बोलो जरा,
ये फैन हो गया, ठीक है जी। और ये फैन आपसे वर्टिकली अपोजिट है, तो यहाँ अपने को किसको ही इस्तेमाल करना है, बोलो जरा, ओवर को। किसको, ओवर, ठीक है ना जी। तो समझ गए हैं, आगे बढ़ते। अगर ये आप इधर कहीं भी होते ना, फैन अगर यहाँ होता तो फिर मैटर कुछ और हो जाता, वो हम लोग आगे के चैप्टर्स में देखेंगे, जो भी हम लोग पढ़ेंगे। देयर वाज एन अम्ब्रेला, किसका यूज करेंगे, बोलो, ओवर हर हेड। चूंकि अम्ब्रेला है तो वो पोजीशन तो आप समझ सकते हो ना, या जस्ट इसका अपोजिट बोलना हो तो ये बोल सकते हैं कि सी वाज अंडर द अम्ब्रेला, वो अम्ब्रेला के कहाँ थी, नीचे थी। तो ओवर का ही तो अपोजिट क्या होता है, बोलो, क्या होता है, अंडर होता है। अगर मुझे बोलना होता कि मैं पंखे के नीचे था तो क्या बोलूंगा, आई वॉज अंडर द फैन, बिकॉज वर्टिकली बात हो रही है ना, तो ओवर का अपोजिट क्या होता है, अंडर। याद रखना माइंड में सेट करके, ठीक है बंधु। आगे देख लो, पुट द ब्लैंकेट ओवर सुनीता, सुनीता के ऊपर क्या रख दो, ब्लैंकेट। रखने का मतलब है इसको ढक दो, उसके ऊपर रख दो, किसको, ब्लैंकेट को, चादर को। ही पुट हिज हैंड ओवर हर माउथ टू स्टॉप हर स्क्रीमिंग। तो यहाँ हम लोग किसका इस्तेमाल करेंगे, बोलो जी, ओवर का, चूंकि उसके ऊपर ये हाथ रखा गया ना मुंह पे, समझ रहे, तो कवर करने के सेंस में। आगे आ जाओ, देयर वाज अ ब्रिज, किसका प्रयोग करेंगे, ओवर द रिवर। ब्रिज है लेकिन किसके ऊपर में, बोलो, एक साइड से दूसरे साइड तक ब्रिज होता है ना भैया, इसका यूज करेंगे, बोलो, ओवर का। किसका जी, बोलो, ओवर का। अ हेलीकॉप्टर वाज फ्लाइंग ओवर my roof, flying over my roof, flying over my roof, यानी कि इधर से कहाँ गया, उधर। समझे कि नहीं बंधु, आगे बढ़ जाओ। रोहन लिव्स, अगर हमने ओवर लगा दिया, द रोड, तो रोड के उस पार। अगर हमने ऑन द रोड लगा दिया तो उसके जस्ट किनारे में, जो ऑन में बात हुई थी, ठीक है ना जी। आगे बढ़ते हैं। इट इज डिफिकल्ट टू गो ओवर द माउंटेन, माउंटेन के उस पार जाना कठिन है, तो इसीलिए यहाँ किसका यूज हम लोग कर सकते हैं, बोलो जरा, ओवर का। किसका, ओवर का। चलो जी आगे बढ़ते हैं कहानी में। शी इज प्लेस्ड ओवर मी इन द ऑफिस, ऑफिस में उसे रखा गया मेरे से ऊपर। मेरे से ऊपर मतलब क्या, उसका रैंक क्या है, मेरे से ऊपर है, उसका पोस्ट मेरे से क्या है, ऊपर है। तो ये वो वाली क्वेश्चन की एग्जाम्पल हो गई। ही इज ओवर 50, चूंकि ये ओवर वाला है हम लोग अंडर भी भरते, लेकिन बिकॉज ये चैप्टर ओवर का है तो ओवर से ही काम चलाते हैं। ही इज ओवर 50 मतलब समझ गए ना, वो 50 से क्या है, ज्यादा है। सी स्टेड हियर, वो यहाँ ठहरी, ओवर अ ईयर, कितना बोलो, मोर देन अ ईयर, एक साल से ज्यादा। तो ये मोर देन के सेंस की बात हो रही है, किसकी, बोलो बाबू, मोर देन। दिस रोड इज ओवर 20 माइल्स लॉन्ग, तो ये भी बात हो गया किसका, बोलो जरा, मोर देन। दिस रोड इज मोर देन 20 माइल्स लॉन्ग, ये सड़क जो है ना वो 20 मील जो है ना अधिक लंबी है, इसकी बात हो रही है। भगत सिंह इज रिमेम्बर्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड, भगत सिंह को याद किया जाता है या जाना जाता है पूरी दुनिया में। एवरीवेयर, इसका मतलब क्या हो गया, बोलो, एवरीवेयर, ठीक है ना। She has no control. I have put a star on the 30 number question because this is a previous year question which has been asked in Bihar board, okay, in 12th class. That's why I have put it a star on this question, okay. तो ये previous year question है बुआ, हम लोग previous year को, ये academic section और important भी है। She has no control over her children, यानी कि जब कोई चीजें कंट्रोल से बाहर हो जाती है, तो अगर कंट्रोल नहीं है किसी पर्टिकुलर चीज पे तो ओवर लेके आते हैं। लेकिन कोई चीजें जब कंट्रोल से बाहर हो जाती है, मतलब यू आर ट्राइंग टू कंट्रोल, ओके, समथिंग एल्स, आप कुछ चीजें कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो बट वो कंट्रोल से क्या हो गई, बाहर हो गई, तो आउट ऑफ कंट्रोल का भी तो हम लोग इस्तेमाल करते हैं, बोलिए हाँ या नहीं। माने मान लीजिए पुलिस जो है वो मूव को कंट्रोल कर रही थी,
मूव को क्या कर रही थी, कंट्रोल। मूव का माने होता है भीड़, लेकिन कंट्रोल से क्या हो गई, बाहर हो गई। तो क्या वो बोलेगा जी कि दिस मूव इज आउट ऑफ कंट्रोल, ये कंट्रोल से कहाँ हो गई है, बाहर हो गई है। तो इसका मतलब समझ गए, किसी पर्टिकुलर व्यक्ति पे उसका कंट्रोल नहीं है। आगे बढ़ जाओ भैया। ही रूल्ड ओवर अ ग्रेट एम्पायर, एम्पायर का मतलब साम्राज्य। उसने शासन किया है, उसने शासन किया है किसके ऊपर, एक महान साम्राज्य के ऊपर। तो यहां भी हम लोग किसका यूज करते हैं, बोलो, ओवर का। तो ये हमने 2 एक्स्ट्रा एग्जांपल कराया जिसको याद रखिएगा, ठीक है ना। तो ये थोड़ी सी कहानी थी ओवर चैप्टर से। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओवर के बाद प्रेपोजिशन जो आता है उसे हम लोग क्या कह के पढ़ेंगे भैया, ऑन तो हो ही गया, ओवर तो हो ही गया, तो चलो ना भैया एबव को पढ़ लेते हैं, ठीक है ना। फिर उसके बाद जो हम लोग अपॉन और अनटू को पढ़ेंगे तो ऊपर वाली कहानी क्या हो जाएगी, खत्म। तब नीचे की कहानी की तरफ अंडर, बिलो, बीनीथ, अंडरनीथ, ये वाली कहानी खत्म कर दिया जाएगा, समझे कि नहीं। अंदर वाली कहानी तो खत्म हो गई है, इन, इनटू, ठीक है। उसी से रिलेटेड एक और प्रीपोजिशन आएगा आउट ऑफ, ये खत्म हो जाएगा ना, तो ऊपर, नीचे, अंदर, बाहर वाली कहानी क्या हो जाएगी, समाप्त। फिर हम लोग देखते हैं तो साइड वाली कहानी शुरू हो जाती है। तो उसके लिए हम लोग बिसाइड का प्रयोग करते हैं, बाई का प्रयोग करते हैं, नियर का प्रयोग करते हैं। सामने की कहानी आती है तो इन फ्रंट ऑफ का प्रयोग करते हैं, अपोजिट का प्रयोग करते हैं, बिफोर का प्रयोग करते हैं, अगेंस्ट का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। तो याद रखना अभी कहानी तो बस स्टार्ट हुआ है, जब ये खत्म होगा ना कंसेप्ट, तब आपको लॉलीपॉप वाली पढ़ाई पढ़ाएंगे। कौन वाली, लॉलीपॉप, माने एक पिक्चर आएगा, एक कहानी आएगी और सारे प्रीपोजिशन एक साथ पोजीशन को डिनोट कर देंगे, ठीक है। लेकिन हम लोग इसमें क्या पढ़ रहे हैं, पोजीशन भी है, टाइम भी है, डायरेक्शन भी है, सिचुएशन भी है, कंडीशन भी है। मतलब अभी कहानी एक पर्टिकुलर चीज को लेके चल रहा है आगे। तो फिर इतना नोट करिए एग्जाम्पल, कहानी को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। चलिए तो फिर से स्वागत करते हैं अपने एससी इंग्लिश क्लासेस के चैनल में। और पिछली वीडियो में जहाँ तक मैंने छोड़ा था उसके आगे हम लोग कहानी को बढ़ाते हैं, ठीक है ना। अब जनरल प्रीपोजिशन के हम लोग जो है जो भी कन्फ्यूजन वाले प्रीपोजिशन थे ना उसके हम लोग अंत तक जाने वाले हैं। और जैसे वो ख़त्म होगी ना, सभी प्रीपोजिशन को मैं एक कहानी और एक पिक्चर में जो है ऐड कर दूंगा, ताकि सारी चीज़ें आपको एक बार में समझ में आ जाएंगे, ठीक है ना। तो फिलहाल हमने लिखा है अपना नेक्स्ट जो प्रीपोजिशन है अबव। क्या लिखा है मैंने, बोलो, अबव, ठीक है ना। बहुत लोग जो है इसको बोलने में भी थोड़ी बहुत दिक्कत हो जाती है, अबव या अबव, पता नहीं क्या बोल देते हैं। इसको क्या बोलेंगे, अबव। क्या बोलेंगे, अबव। इंग्लिश बड़ा प्यार मोहब्बत वाला भाषा है, तो प्यार मोहब्बत से सीखिए, मजा आएगा पढ़ने में। तो अबव का इस्तेमाल जो है हम लोग ऊपर के ही सेंस में करते हैं। देखो भैया होता क्या है ना कि ऑन भी ऊपर के सेंस में आता है, ठीक है जी। ओवर भी ऊपर के सेंस में आता है, बोलो हाँ या ना, ठीक है जी। अपॉन भी, ऑन टू भी उसी सेंस में आता है, अबव भी उसी सेंस में आता है। तो ये जो भी प्रीपोजिशंस है ना, ये सारे के सारे ऊपर के सेंस में ही आते हैं। यानी कि किसी सरफेस से अपर जो वस्तु होती है ना, उसी में ये सबका इस्तेमाल किया जाता है। बट पोजीशन क्या होती है, अलग अलग होती है। फिर भी डिफरेंट जगह भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, जो मैंने कुछ कुछ आपको समझाया ही है। फिलहाल देखते हैं। तो पहला है वस्तु ऊपर हो, लेकिन एनीवेयर, कहीं भी हो, ठीक है ना। ये जरूरी नहीं है कि वो आपके वर्टिकल हो। अगर वर्टिकल है तो भैया ओवर आ जाएगा, बोलो क्या आएगा, ओवर आ जाएगा। लेकिन अगर वर्टिकल नहीं है ना, और इधर है, इधर है, इधर है, इधर है, लेकिन आपसे ऊपर में हो और कांटेक्ट में ना हो, तब आएगा अबव। क्या आएगा जी, बोलो, अबव। इंतजार करो भैया, पिक्चर अभी बाकी है। जैसे मान लीजिए, ठीक है ना, मान लीजिए सपोज कि मान लो अगर ऊपर में अगर ये फैन है, देखो भैया पेंटिंग में थोड़ी बहुत दिक्कत हो जाए ना तो उसको लेकर के टेंशन मत लेना, ठीक है। वो तो मुझे आती नहीं है, और जितना आता है उतना से आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। अब मान लीजिए इसके सामने ये तो वर्टिकल पोजीशन हो गई। कौन सी पोजीशन हुई भैया, बोलो, वर्टिकल पोजीशन। लेकिन मान लो यहाँ पे कैट है,
ये यहाँ पे कैट है, तो ये तो वर्टिकल पोजीशन नहीं है ना, ये तो सीधा उसके वर्टिकल पोजीशन इन द सेंस लंबवत, हिंदी भाषा भाषी के भाइयों और बहनों, लंबवत ऊर्ध्वाधर, समझ में बात आती है ना। जब ये हो यानी कि जब उसके वो क्या हो, परपेंडिकुलर हो, मैथ्स जो पढ़ते हैं, तो जब वो होगा तब ओवर का इस्तेमाल करेंगे, और वो ना हो के कहीं भी होगा तो अबव लेके आएंगे। किसको लेके आएंगे? अबव। तो इस कैट से ये फैन क्या है? अबव। इस कैट से ये फैन क्या है? अबव। अगर कैट यहाँ हो जाए तो फैन क्या है? और। समझे कि नहीं समझे? तो मैंने एक एग्जांपल लिखा है, देयर इज ए फैन, तो ये चैप्टर है अबव का, तो क्या भर देंगे? अबव द कैट। आप समझ देना कि वर्टिकली नहीं है। देखिए कुछ लोग जो है अच्छे से बुक्स को पढ़िए, बहुत सारी बुक्स में ये वर्टिकल सिचुएशन, वर्टिकल पोजीशन की कहानी लिखी गई है, ठीक है ना। उसको आप पढ़ा करिए, ये चीज़ें समझ में। केवल पढ़ लोगे ना ऑन मतलब ऊपर, एवर मतलब ऊपर, ओवर मतलब भी ऊपर, तो फिर फंस जाओगे, ठीक है। चीज़ों को अच्छे से समझा, रिलेट करो एक वस्तु को दूसरे वस्तु से, यही तो काम है प्रीपोजिशन का। अगला है जी हायर देन। हायर देन कहने का मतलब है भैया किसी चीज़ से काफ़ी ऊपर। किसी चीज से क्या जी बोलो? काफी ऊपर। आपने बाबा ब्लैक शिप जो है ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार पढ़ा होगा ना, उसमें अप अबव द स्काई लाइक डायमंड इन द स्काई करके लाइन आता है बचपन की कविता में। उस समय किसको जानकारी था अबव का मतलब क्या होता है? अब ना पता चला कि काफी ऊंचा है। काफी क्या है? माने अपने बियॉन्ड रीच है, अपने से वो दूर है, तो वहां हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? अबव का। किसका बोलो? अबव का। जैसे 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 देयर आर स्टार्स अबव माय हेड, किसका प्रयोग करेंगे? बोलो अबव का। चूंकि काफी क्या है जी? दूर है। अब कुछ लोग समझ रहे होंगे क्या जी? बोलो अगर आप हनुमान जी बन जाओ, क्या बन जाओ? हनुमान जी बन जाओ और आकाश में उड़ जाओ। अब आपके सामने में अगर कोई स्टार आता है तो लगाओ ओवर, अगर वर्टिकल है। नहीं है तो भैया, लेकिन ये तो इस युग में पॉसिबल है नहीं ना, किसी युग में पॉसिबल है, तो ऐसी कोई कल्पना करना ही बकवास है। चीजों को समझते चलिए अच्छे से। आगे बढ़ते हैं जी। बियॉन्ड द रिच और मोर देन के सेंस में इसका इस्तेमाल होता है। वहीं जी ज्यादा या मतलब आपके पहुंच से बाहर की चीज, जैसे है ना द प्लेन इज फ्लाइंग above the clouds, यानी कि प्लेन फ्लाई कर रहा है क्लाउड्स के परे, क्लाउड्स के ऊपर, बादलों के ऊपर। तो बियॉन्ड द रिच यानी कि यहां यूज करेंगे किसका? बोल बाबू above का। I can't buy this, मैं इसको नहीं खरीद सकता हूँ। कोई वस्तु है, समझ रहे हैं ना। अब जैसे BMW वगैरह है तो भैया हम लोग के बियॉन्ड की बात हो रही है, ठीक है ना। ठीक है, हम लोग थारे छोटे मोटे शिक्षकगण समझ रहे हैं ना जी। I can't buy this because it is above 500। मान लीजिए भैया कोई वस्तु आप खरीदने गए, आपके पॉकेट में है जी 500 रुपये, कितने? 500 रुपीज, और वस्तु का कीमत हो गया 800 रुपये, 900 रुपये, 700 रुपये, 600 रुपये, ठीक है ना जी। अब आप खरीद नहीं सकते हो तो आप बोलते क्या हो? बोलो जरा ये 500 से ज़्यादा है, यानी कि उससे वो क्या है? ऊपर की बात हो रही है ना। तो इसीलिए आप बोलेंगे क्या जी? इट इज एबव 500, ये 500 से ज्यादा है, इसलिए मैं इसको बाय नहीं कर सकता हूं। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, हीज एक्सपेंडिचर इज एबव हीज इनकम, यानी कि उसका जो खर्च है वो इसके इनकम से क्या है? बोलो ज्यादा है। इनकम से क्या है? ज्यादा है। तो भैया वहां किसका प्रयोग करोगे? बोलो बाबू अबव का। ही इज अबव मी इन रैंक। याद रखना, कहानी समझ में आ रही है ना। यहाँ रैंक एक ही है, लेकिन अच्छे मार्क्स आ जाने से, अच्छी सैलरी हो जाने से, कोई ऊपर वाले रैंक पे है तो कोई नीचे वाले रैंक पे है, लेकिन पोस्ट भैया एक ही है, दोनों इंजीनियर्स ही हैं। समझ रहे हो ना। तो यहाँ अबव आएगा। अगर अलग अलग पोस्ट हो जाए, समझ रहे हो ना जी, तो वहां तो भैया ओवर लेके आना है, ठीक है ना। आगे देखो कहानी को। सी वॉज अबव, ठीक है जी, एवरेज इन स्टडीज। हाँ, क्वालिटी वगैरह में भी अगर ऊपर की बात हो तो हम लोग अबव का बोलते हैं। तो सी वॉज अबव एवरेज, एवरेज से वो क्या है? थोड़ी सी क्या है? बोलो ऊपर है, तो वहां भी हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? बोलो अबव का। किसका? अबव का। और एक जगह और याद रखना,
जैसे मान लीजिए कोई लाइन लिखा हो, क्या लिखा हो भाई, कोई अगर पंक्ति लिखा हुई है, कोई लाइन लिखा है ना, तो अगर उसके ऊपर की बात हो, जैसे मान लो अगर ये कुछ लिखा है, ठीक है, ये क्या है, कुछ मान लीजिए कुछ है, ठीक है, जैसे पैसेज वगैरह में जनरली ये आता है, अगर इसके ऊपर की बात होती है ना तो हम लोग एबव का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, एबव। और इसका जस्ट अपोजिट होता है बिलो। क्या होता है बोलो, विलो। तो याद रखना ये अबव और विलो, ये जैसे कि हमने क्या बोला था उधर भैया, बोलो जरा, ओवर और किसकी हमने कल्पना, किसके बारे में बताया था, ये दोनों अपोजिट होता है, उसी तरह से ये भी क्या होता है, अपोजिट होता है। तो जब हम लोग बिलो पढ़ेंगे ना तो सीधा मैं लिखूंगा इसका प्रयोग अबव के अपोजिट होता है। समझे कि नहीं समझे। तो अगर कोई है, जैसे आपने पढ़ा होगा ना, रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द बिलो क्वेश्चंस, यानी कि पैसेज को, गद्यांश को अच्छे से पढ़िए, नीचे दिए गए प्रश्नों का हल करिए। ठीक है भैया, तो बिलो का प्रयोग होता है, ठीक है ना जी। रीड द अबव पैसेज एंड आंसर द बिलो क्वेश्चंस। अबव पैसेज, ऊपर दिए गए पैसेज को पढ़िए और नीचे दिए गए प्रश्नों को हल करिए। तो वहां हम लोग अबव बिलो, अबव बिलो, अबव बिलो का ही इस्तेमाल करते हैं। ठीक है ना जी। तो ये भी जो है अपना साइड में याद कर लेना कि अगर कोई लाइन लिखी गई हो, ये एक्चुअली में क्या बात है, दिस आई एम टॉकिंग अबाउट द लेवल। क्या हुआ, लेवल। मान लीजिए अगर नदी में बाढ़ आती है ना, नदी में क्या आती है जी, बाढ़ आती है, तो एक लेवल बनाया जाता है ना जी, इतना मीटर पानी, इतना मीटर पानी, इतना इतना, ठीक है ना जी। तो अब उसमें एक होता है डेंजर लेवल। क्या होता है जी बोलो, जैसे रेड लेवल कोई बना लिया गया, ठीक है। अब उसके ऊपर की बात होती है तो क्या बोला जाता है, अबव डेंजर लेवल पानी आ गया है, अबव डेंजर। तो जब भी लेवल की बात हो जाएगी तो ऊपर के लेवल की बात होगी तो बोलो क्या, अबव। नीचे की बात होगी तो बिलो। किसकी बात होगी, बिलो। जैसे आपने बीपीएल का नाम सुना है, बिलो पॉवर्टी लाइन, बिलो पॉवर्टी लाइन, गरीबी रेखा से नीचे। एपीएल का नाम सुना है, अबव पॉवर्टी लाइन, गरीबी रेखा से ऊपर। अरे जो कार्ड नहीं बनते हैं, अरे समझ में आ रही है बात, बीपीएल। और कौन सी कार्ड बनती है, एपीएल, बिलो पॉवर्टी लाइन, अबव पॉवर्टी लाइन। अब कितना समझाया जाए जी, लेवल होता है ना जी, एक लेवल होती है, पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स में, उस लेवल से जो ऊपर होते हैं, उस लेवल से जो क्या होते हैं बोलो, ऊपर होते हैं, उनको बोला जाता है कि वो लोग एपीएल वाले हैं। कौन वाले हैं जी, एपीएल वाले हैं। और उस लेवल से जो नीचे होता है उसको क्या बोलते हैं, वो लोग कौन वाले हैं, बीपीएल वाले हैं। जैसे राशन ज्यादातर किनको मिलता है, बोलो जरा जी, बीपीएल को। सरकारी जो भी मैक्सिमम सुविधाएं किनको मिलती है, बोलो बीपीएल वाले को। यानी कि गरीबी रेखा के नीचे, गरीबी रेखा के ऊपर। तो यही तो रेखा है जो बताती है कि इससे ऊपर वाले गरीबी रेखा से ऊपर है और इसके नीचे वाले गरीबी रेखा से क्या है, नीचे है। और ये जो है ना एक इमेजिनरी लाइन है, वो जब हम लोग इकोनॉमिक्स क्लास में पढ़ते हैं ना, ठीक है ना, तो उसमें मैं ये बताता हूँ, ठीक है, कि क्या होता है ये। तो आई होप यू हैव वॉच्ड दिस वीडियो फ्रॉम beginning and till the end, and you have learned a lots of things, especially about the use of above, and I hope your all doubts have been cleared today. And thank you very much and support us, okay, and don't forget to subscribe our channel. Thank you very much, bye bye.